मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और ईश्वर की कृपा से, महती अनुकंपा से हम जो है 9 पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस्तर विधिषु इस विधिषु के इसमें स्वर जो विधि है 9 पदांत दुर्वचन वरे अलोप में स्वर जो विधि है उस स्वर विधि पर हम विचार कर रहे थे। स्वर विधि में हमने शब्द सिद्धि चिकीर्षक का कर दिया था, करने का इच्छुक, कर्तुम इच्छुक या कर्तुम इच्छुक इति चिकीर्षक। एक बार आप लोग से निवेदन है, मैं जैसे वसुधा जी से भी बोल रहा हूँ, स्वाति जी से भी और द्रोण जी से भी, अनंत जी से भी, कि एक बार देख लेना मेरे मुख से बार बार इशक शब्द आता है तो वह इशक शब्द होता है कि नहीं होता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, समझे। जैसे इच्छुक शब्द है ना जी, इच्छुक जो है तो उसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ाता हूँ बस उसके बाद सारा दिन तो व्यस्त रहता हूँ, तो इसीलिए जो है एक बार देख लीजिएगा जब भी आप लोग को समय मिलेगा तो। हाँ, कि ईश जो है ईशु इच्छायाम है तो वह है कि नहीं, क्योंकि जो है इच्छुक तो हिंदी में तो इच्छुक तो संस्कृत भी ऐसे ही हो जाएगा। कर्तुम यदि चिकीर्षक का क्या होगा, मेरा भी समय होगा तो मैं भी उसको देख लूंगा मैं। वैसे इश धातु से जब णूल प्रत्यय करेंगे तो णूल को तो अक हो जाएगा और इश का इसी रहेगा, क्योंकि ये तो छ जो आदेश श को जो छ आदेश ईशु गमी अमाम छ, ईशु धातु और गम धातु को जो छ होता है सकार को वो शित के परे रहते होता है। ईशु गमी अमाम छ है ना, तो शीत के परे तो यहाँ पर तो शीत तो परे है नहीं, इसलिए छ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ईश धातु से नूल करते हैं तो अक हो गया और ईशा है तो ईशक ऐसा बन जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब फिर कल बताइएगा। तो अब जो है चिकीर्षक ये हमने बता दिया था। अब स्वर सिद्धि करते हैं। तो देखो णूल जो है लकार इत है, जैसे णकार इत है तो ये क्या हो गया, णित। क्या हुआ जी, बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं ना, क्या हो गया। जब णूल प्रत्यय में णकार इत हुआ तो णित हुआ, और लकार इत हुआ तो क्या हो गया, उसको क्या कह देंगे, लिप्त। बहुत सुंदर। तो जैसे नित परे है
ऐसे ही लित, हम नूल को लित भी कहेंगे और नित भी कहेंगे। जब नित का कार्य होगा तो नित हो जाएगा, लित का कार्य होगा तो लित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है चिकीर्षक में जो अक है, अक इर्नूल, ये लित है, समझ गए। और लित होने से एक सूत्र है लिति, लिति निकाल लीजिए। 6ठा अध्याय पहला पाद का 187 नंबर सूत्र है, 187। 6ठा अध्याय प्रथम पाद का 187 नंबर है, 187 लिति, ये सूत्र है। निकाल लिया आप लोग? लिति गुरुकुल वाले निकाल लिए? हेलो, गुरुकुल वाले निकाल लिए? उधर क्या है, वो टावर ही ठीक नहीं है, शायद कट गया फिर लग रहा। चलिए वो सुन लेंगे। लिति, तो लिति जो है सकारांत पुंलिंग लित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और लिति का मतलब है ल इति यस्य स लित तस्मिन लिति, जिसका ल इत है, जिस शब्द का जो भी हो, जिसका जिस प्रत्यय का ल इत होगा, यहाँ पर लिति परतः है, इसलिए प्रत्यय ही लिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो है लिति परतः, तो पर में यहाँ पर प्रत्यय होगा। जिस प्रत्यय का लकार इत होगा, जिस प्रत्यय के लकार इत संजक होंगे, उस प्रत्यय का नाम है लित। तो नूल जो है लित है, तो अर्थ हो गया लिति परतः, ऐसा अर्थ हो गया। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर सूत्र है 186 186 भी भ्रीहु मदजन धन दरिद्रा जाग्राम प्रत्यात पूर्वम पिति। इससे प्रत्यात पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। प्रत्यात पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ ये प्रकरण जो है, ये उदात्त का प्रकरण है। ये उदात्त जो है, ये बता रहा हूं, अनुदात्तम पदम एक वर्जम हो गया। एक है कर्षवात तो घयंतो दात्त, ये 6:1 है। 6ठा अध्याय पहला पाद का 153 153 नंबर सूत्र है। इसमें उदात्त है। तो उदात्त की जो अनुवृत्ति है 6ठा अध्याय पहला पाद का 217 नंबर 217 सूत्र तक जाती है। 217 का क्या कहते हैं, उदात्त का। सर जी समझ में कुछ नहीं आया, आपकी आवाज बहुत कट हुई। ये जो आपने उदात्त जो बताया वो एक बार फिर बता दीजिए। अच्छा बता रहा हूँ। तो मैं कहने का अभिप्राय कि 6:1 मैंने अंतिम सूत्र तक, अंतिम सूत्र है समासस्य। अंतिम 6ठा अध्याय पहला पाद का अंतिम सूत्र है समासस्य। तो इस समासस्य तक इसका अधिकार जाता है, समझ गए? समासस्य तक इसका अधिकार जाता है। इस चीज को ये समझना है। मैंने बताया था कर्षात तो घयंतो दात्त 6:1 नंबर सूत्र है। 6ठा अध्याय पहला पाद का 153 मिल गया आप आनंद जी? उससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। और लास्ट मैंने 6ठा अध्याय पहला पाद का 217 मैंने अंतिम सूत्र तक जाएगा। समझ में आया अनंत जी? जी आ गया।
तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि लिति परतः प्रत्यात पूर्वम तो आ ही रही है। तो लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तः भवति। क्या अर्थ हो गया जी? लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तः भवति। तो यहाँ पर ये जो है ध्यान रखिएगा कि हम तो लिति सप्तमी है, लिति जो है सप्तमी है, तो लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति। यत् लिति तो लित के परे रहते बने लकार इत है जिस प्रत्यय का, ऐसे जो प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय के परे रहते उदात्त होता है। ऐसे प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? उदात्त होता है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है, वह जैसा सूत्र है उसके आधार पर हमने जो है आपको बताया है, परंतु ये है कि लिति जो है प्रत्यय का विशेषण है। लिति किसका विशेषण है जी? बोलिए। क्योंकि लिति तो प्रत्यय ही है ना जी। ऐसा जैसे लगता है कि लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, ऐसा जो लग रहा है, तो स्वयं तो लित प्रत्यय है। समझ में आ रहा है? हाँ? लिति सूत्र, लिति पढ़ा रहा हूं। लिति 6-1-187 बताया नहीं था क्या? अच्छा, कट गया था। तो ये करो, 6-1-187 निकालो। निकाल लिया? लिति मिला? लिति कौन सी विभक्ति है ये तो बता दिया था ना। हाँ, लग रहा है कि है ही। लिति जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर ये जो लिति है, ये जो है लिति है, वास्तव में यदि देखा जाए तो लिति तो नूल है लित, नूल है नित, तो लकार इत है जिसका, ऐसा है। लकार इत है जिसका, तो लकार इत है जिसका, इसमें तो जिस शब्द का लकारित है या जिस प्रत्यय का लकारित है। तो चिकीर्षक जो है, चिकीर्षक ये पूरा शब्द है, और लकार इत है जिसका, जिस शब्द का अवयव जो भी प्रत्यय है, इसको ऐसा कहना पड़ेगा। यस्य में जो षष्ठी जो है वह यस्य में अवयव भाव संबंध है। तो जिस शब्द के अवयव लकार इत संज्ञक है, जिस शब्द के अवयव प्रत्यय जो है उसका लकार इत संज्ञक है, उस प्रत्यय से पूर्व, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। उस प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है। ऐसे यदि अर्थ करते हैं तो अच्छी संगति लगेगी। हमने जो कह दिया था कि लिति
परतः, वो परतः न करके लिति शब्दे ऐसा अर्थ कीजिए तो अधिक संगति लगती है मेरी दृष्टि में। लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवती का मतलब हुआ लिति शब्दे क्या होगा जी? लिति शब्दे। तो लिति का मतलब हुआ चिकीर्षक, ऐसा पूरा ले लिया गया, पूरा मतलब ये होना चाहिए। हाँ? तो स्थिति को देख करके, स्थिति जब हम देखते हैं तो स्थिति के आधार पर यही अर्थ लगता है कि भाई चिकीर्षक लित माने लकार इत वाला शब्द है। ल इत यस स लित तस्मिन लिति बहुब्रीहि समास हो गया। तो लिति शब्दे माने लकारेत संजके शब्दे, लकार इत संज्ञा वाला शब्द। तो लकार इत संज्ञा वाला जो शब्द है वह चिकीर्षक है। लकार इत संज्ञा वाला जो शब्द है वह चिकीर्षक है। और इस लकार इस संज्ञक वाले शब्द में जो प्रत्यय है नूल, उससे पूर्व जो है चिकीर्षक में चिकीर्ष है, इसको उदात्त होता है। इसको क्या होता है जी? इस पूर्व में उदात्त होता है। प्रत्यात पूर्वम उदात्त भवति, प्रत्यात पूर्वम या उदात्तम भवति, क्योंकि पूर्वम है इसलिए प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, ऐसा अर्थ कर लीजिए। तो अर्थ हो गया कि लिति माने लकार इत संजके, लकार इत संजक शब्दे। क्या अर्थ करना है इसका जी? लिति का क्या अर्थ करना है? लिति परतः नहीं करना है, या तो लिति सप्तमी उसको पंचमी बदल दीजिए, या तो लिति जो है अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम, ऐसा करके कि लिति बने अर्थात लितः प्रत्ययात पूर्वम, लित प्रत्यय से पूर्व, लितः प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, या तो ऐसा अर्थ कीजिए। ऐसा अर्थ करेंगे लिति सप्तमी को पंचमी बदल दीजिए। लिति को यदि आप प्रत्यय का विशेषण मानते हैं तो प्रत्यात लितः प्रत्यय लित प्रत्यय से पूर्व, तो नूल में जो नूल लित है उस प्रत्यय से पूर्व चिकीर्ष है, इसको उदात्त हुआ। चिकीर्ष जो है इसको क्या हुआ? उदात्त हुआ। तो आप ये कहेंगे भाई जब लितः ही करना है तो लिति सप्तमी क्यों दिया? क्योंकि आगे जो सूत्र है, इसके आगे जो सूत्र है वो तो दूसरा है, और उसमें लिति इत्यादि की कोई अनुवृत्ति की बात है ही नहीं, तो लिति लितः कह देते। तो आप एक फिर कहेंगे भाई लिति का मतलब लिति शब्द है, यही लगा कि लित लक और इत संजक वाला शब्द, ऐसा शब्द जिस शब्द का अवयव लकार, तो चिकीर्षक एक शब्द है और इस चिकीर्षक शब्द का अवयव जो नूल है उसका लकार इत है, इसलिए लिति हो गया चिकीर्षक के शब्दे, जिहिर्ष के शब्द इत्यादि। समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या इसका अर्थ करेंगे? लिति शब्दे, ऐसा अर्थ करेंगे। माने लकारेत संजके शब्दे, क्या अर्थ करेंगे? लकारेत संजके शब्दे, माने लकार इस संजक शब्द में प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, ये अर्थ हुआ लिति का। विषय सप्तमी माने विषय सप्तमी तो ये हो जाएगा कि लकार शब्द के विषय में, लित शब्द विषय में नहीं, लित विषय नहीं, विषय सप्तमी नहीं हो। विषय सप्तमी करेंगे हुआ कि इसका मतलब कि आगे होना है, ऐसा अर्थ हो गया ना जी। परंतु ये तो सीधे साक्षात कर रहा है कि लित वाला जो शब्द हो उसमें। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के आधार है ना जी। वैश्विक आधार है,
अभिव्यापक आधार है, और तीसरा औपश्लेषिक है। तो औपश्लेषिक मान लेंगे कि औपश्लेषिक आधार है ये। इसलिए लित शब्द में, लित लकार इस संज्ञक वाले शब्द में उसका माने प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, तो औपश्लेषिक है, समीप में है, समीप सामीप्य संबंध के कारण, है ना जी, अवयव भाव संबंध हो गया ना यहाँ पर, इसलिए औपश्लेषिक आधार मानिए इसमें। इसलिए अर्थ हो जाएगा लिति शब्दे, अर्थात लकार लकारेत संज्ञके शब्दे प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति। लकार इस संज्ञक वाले शब्द जो चिकीर्षक है, यहाँ पर जो भी होगा जीर्षक चिकित्सक इत्यादि, उसमें प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है। समझे जी? सभी को अर्थ समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर देखो, तो प्रत्यय से पूर्व जो है चिकीर्षक में की में जो ई है उसको उदात्त हुआ। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रत्यय से पूर्व, जब ही पूर्व कहा तो पूर्व में क्या लेंगे? पूर्व जो लेंगे कि उससे अव्यवहित पूर्व जो अच होगा वही लेंगे। तो यहाँ पर ची में ई है और किर में ई है, तो किसको उदात्त हो? तो किर का ही ई को उदात्त होगा ना जी, उदात्त आदेश होगा, क्योंकि उससे पूर्व में तो ई है, चिकीर्ष में कीर में ई है, ची तो उसके बाद है, तो बीच में अच है, तो पहले वाला जो पूर्व में, ठीक पूर्व में जो होगा उसको उदात्त होगा। तो यहाँ पर उदात्त पूर्व को की जो है, इसको ई को उदात्त प्राप्त हुआ। परंतु अतो लोप हमने पीछे पढ़ाया था कि अतो लोप आर धातु के परते अकारांत अंग का जो है उसके अंतिमल के सामने लोप होता है। तो यहाँ पर चिकीर्ष में शकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप हुआ था, याद आ रहा है? कल मैं जो बताया था, अतो लोप से चिकीर्ष में शकार का जो आकार है उसका लोप हो गया था। उसको यदि आप स्थानीय आदेश, आदेश स्थानीवत होता है, स्थानीवत यदि आपने मान लिया तो यहाँ पर स्थानीवत मान लिया तो फिर श का जो अ है उसका उदात्त हो जाएगा। स्थानीवत मान करके वहां पर उदात्तत्व धर्म आ गया। समझे जी? माने श के चिकीर्ष में श के अ का जो लोप हुआ है, उस अलोप को स्थानीवत यदि आप कर देंगे तो फिर प्रत्यय से पूर्व क्या मिला? शकार उत्तरवर्ती आकार मिला ना जी। वसुधा जी समझ में आ रही है? जा कट गया क्या? कट कैसे गया? अब कट गए हैं जी, रुक जाइए। कट क्यों गए थे अनंत जी? जी आचार्य जी। समझ में आ रहा है? ये लोग सब कट गए हैं। अरे ऐसे कैसे? पता नहीं, सभी लोग कट गए। तो कट गए जी। ओह, समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। तो लोग जो है, आप समझ गए ना जी? वो लोग सभी कट गए हैं जी, पता नहीं क्यों कटे हैं। वो मतलब कुछ हुआ होगा गड़बड़। हमारा तो ठीक है, एक भी वो लोग में नहीं है। एक भी लाइन में नहीं है लोग। तो चलिए, तो मैं बता रहा था कि जब श के अ को जब स्थानीवत आपने कर दिया, हमारे पास जो है ना, हमारे पास ही लाइन नहीं है जी, हमें दिखा रहा है कि लाइन नहीं है। तो जब श के अ कर दिया तो पूर्व में तो उसी को फिर उदात्त हुआ ना जी।
उसी को उदात्त हुआ। कुछ गड़बड़ हो गया कि आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया ना कुछ? रुक जाइए जी, तो कनेक्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करें। तो यहाँ पर श के अ को जब उदात्त हुआ, उदात्त होगा, तो फिर आगे कह रहे हैं कि अनल विधो, स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो, उसमें आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हुआ हो तो उसमें आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो यहाँ पर अतोलोपा जो है, अतोलोपा जो है, उस स्थानीय अल जो है और उसको आश्रय मान करके उसके स्थान पर उदात्त विधि हो रही है, अला स्थानीय विधि हो रही है। समझ गए जी? तो उसमें स्थानीयवत नहीं हुआ, तो स्थानीयवत नहीं हुआ तो फिर की के जो ई है उसको उदात्त प्राप्त हुआ, की के ई को उदात्त प्राप्त हुआ। तो फिर कहते हैं कि अचह परस्मिन पूर्व विधो, बोलते पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश। तो यहाँ पर आर धातु जो नूल है उसको मान करके, निमित्त मान करके अच जो शकार चौबती जो आकार है उसको अतोलोपस से जो है उसके स्थान पर आदेश हुआ। तो पर को निमित्त मान करके यहाँ पर अच के स्थान पर आदेश हुआ है, लोप आदेश। तो उस अच को निमित्त मान करके जो आदेश हुआ है, तो पूर्व विधि कर्तव्य में उस स्थानीय अल जो है उससे पूर्व में जो है क्या है, उदात्त को निषेध कर रहा है। उस पूर्व विधि कर्तव्य है, स्थानीय अल को आश्रय मान करके, माने पर को निमित्त मान करके स्थान में आदेश और पूर्व विधि कर्तव्य में। तो स्थानीय अल से पूर्व में विधि करने में जो है तो निषेध विधि है, उसमें स्थानीयवत हो जाएगा। तो स्थानीयवत हो जाएगा तो फिर जो है वहां की का जो ई है वह निषेध हो जाएगा, शकार जो अ है उसको उदात्त फिर होगा। तो फिर कह रहे हैं कि न पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर, ये स्वर विधि में, ये स्वर विधि है, स्वर विधि में पर को निमित्त मान करके जो अच के स्थान पर जो आदेश है पूर्व विधि कर्तव्य में स्थानीयवत नहीं होता है। तो पदांत मैंने स्वर विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो स्वर विधि में ये स्वर विधि कर रहे हैं, इसमें स्थानीयवत नहीं हुआ, तो कीर के जो ई है इसको उदात्त हो गया। तो चिकीर्षक में ई उदात्त है, और ई उदात्त होने से अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये पढ़ा दिया हूं ना, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, कि नहीं पढ़ाया हूं अनंत जी? अनुदात्तम पदम एक वर्जम पढ़ाया हूं कि नहीं? पढ़ाया जी आपने स्वर विधि में? हाँ पढ़ाया था। अनुदात्तम पदम एकम पदम अनुदात्तम, माने एकम वर्जम सर्वम अनुदात्तम भवति, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। तो एक जो स्वरित या उदात्त, तो यहाँ पर उदात्त हुआ है उसको छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, छ में जो ई है ये भी अनुदात्त है, और शकार उत्तरवर्ती जो अकार है, अक का जो अ है वह भी अनुदात्त है, और क का जो है अ वो भी अनुदात्त है। तो की हो गया उदात्त, की का ई और ची और श का अ और क का अ, ये सब अनुदात्त हो गया। तीन अनुदात्त हुआ, एक उदात्त हुआ। बीच का जो ई है की का ई वो उदात्त हुआ, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अब उसके बाद जो है उदात्तानुदात्त तस्य स्वरित, उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त यदि होगा उसको स्वरित हो जाएगा। ये भी पढ़ा दिया हुआ लग रहा है। तो उदात्त जो शकारोत्तरवर्ती जो उदात्त जो ककारोत्तरवर्ती जो इकार है उससे परे जो अनुदात्त है, शकारोत्तरवर्ती अकार अकर्णूल जो अक है उसका अ, वह जो उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है उसको क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ
कि श का जो अ है, माने अक नूल का जो अक का अ है, वह अ जो है स्वरित हो गया, उसके ऊपर खड़ी लकीर कर देंगे। प्रथम वृत्ति में गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो खड़ी लकीर कर देंगे। श के अ में जो है खड़ी लकीर होगा, और इसके पश्चात स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम। बोलते हैं कि स्वरितात संहिता विषय में स्वरित से परे अनुदात्त को एक श्रुति हो जाती है, अर्थात वो उसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो बस वैसा का एक श्रुति हो जाएगी। तो हो गया ची में ई पड़ी लकीर, की जो है इसमें कोई चिन्ह नहीं, श में अ खड़ी लकीर, और क माने वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ गया जी? और फिर विसर्ग ले आएंगे, चिकित्सका बन जाएगा। तो स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम शायद नहीं पढ़ाया हूँ, उसको पढ़ा देता हूँ। और उदात्ता अनुदात्ता से स्वरिता भी पढ़ा दिया हूँ ना जी बसदा जी? उदात्ता अनुदात्ता से स्वरिता पढ़ाया हूँ कि नहीं? पढ़ा दिया जी आचार्य जी। क्योंकि उदात्तात अनुदात्ता से स्वरिता भवती, बहुत सारा अर्थ है। उदात्तात पंचमी है, अनुदात्ता से षष्ठी है, इसलिए उदात्तात परस्य अनुदात्ता से स्वरिता भवती। और इसमें कुछ कोई अनुवृत्ति नहीं लाना, कुछ भी नहीं। यदि नहीं आता है तभी देखो, उदात्तात पंचमी से उदात्त से उत्तर, अनुदात्त से अनुदात्त के स्थान में स्वरिता स्वरित होता है। ये अर्थ हो गया कि उदात्तात परस्य या उदात्तात उत्तरस्य अनुदात्तस्य स्वरितः भवति। ये अर्थ हो गया। तो स्वरित हो गया, श का अस्वरित हो गया। और स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, ये एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही, एक श्रुति दुरात संबुद्धो। ये 1-2-39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पहला अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है, स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, निकाल लीजिए। स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम निकाल लीजिए। निकाल लिया? 1-2-39 जी आचार्य जी निकालिए। देखिए, स्वरितात अकारांत नपुंसकलिंग स्वरित शब्द पंचमी, अकारांत पुंलिंग स्वरित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और संहितायाम आकारांत स्त्रीलिंग संहिता शब्द एक वचन, और अनुदात्ता नाम अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है एक श्रुति की। एक श्रुति ये जो है एक श्रुति दुरात संबुद्धो सूत्र होगा। एक श्रुति दुरात संबुद्धो, ये 1-2-33 उससे हाँ जी, उससे एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है। स्त्रीलिंग है एक श्रुति, मैंने पुंलिंग है। एका श्रुति श्रवणम यश स एक श्रुति, बहुब्री समास हो गया। एका श्रुति श्रवणम यश स एक श्रुति ही, तो एक जैसा एक सुनाई देता है, माने समान श्रुति है जिसका, श्रवण है जिसका, श्रुति माने श्रवणम, जिसका, जिस शब्द का श्रवण समान है या जिस स्वर का श्रवण समान है उसको कहते हैं एक श्रुति। तो ये है। तो अर्थ हो गया कि स्वरितात परेशान अनुदात्ता नाम, संहितायाम माने संहितायाम विषये स्वरितात परेशान अनुदात्ता नाम एक श्रुति ही भवती। समझ आ गया जी अर्थ? बहुत ही सरल अर्थ है कि स्वरितात परेशान अनुदात्ता नाम एक श्रुति ही भवती संहितायाम विषय। तो यहाँ पर जो है स्वरित है, श का, चिकीर्षक में श का जो अ है वह स्वरित है, उसके बाद में अनुदात्त है, उस अनुदात्त को एक श्रुति हो गया, अर्थात उसका कोई चिन्ह नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। अनुदात्त हट जाएगा, बस कोई चिन्ह नहीं रहेगा। उदात्त का भी कोई चिन्ह नहीं होता, एक श्रुति का भी कोई चिन्ह नहीं होता है। परंतु दोनों में भेद कैसे करेंगे? तो स्वरित से परे जो होगा, तो एक श्रुति स्वरित से परे यदि कोई चिन्ह दिखे तो समझेगा एक श्रुति है। स्वर सिद्धि समझ में आ गया? इसमें कोई किसी को शंका हो तो पूछो। हट गया। कोई शंका हो तो पूछिए। नहीं
आचार्य जी। द्रोण जी समझ में आ गया? हाँ सर, बीच में हमने कुछ मिस किया, बीच में हम लोगों ने कुछ मिस किया, मगर वो हम बाद में सुन लेंगे सर। अच्छा, और तो देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ सर। उसमें कोई यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर जो है ना मैं बता दूंगा। आनंद जी आपको समझ में आ गया? हाँ ठीक जी। हाँ, ऐसे ही जिहिर शकह में हो जाएगा। जिहिर शकह हरण करने का इच्छुक, तो सिद्धि तो वैसे ही होगी। जिहिर शकह में स्वर जो हो जाएगा, जी में ई जो है जकारोत्तरवर्ती इकार यह अनुदात्त है। हीर्षका में हकारोत्तरवर्ती इकार जो है यह उदात्त है। श का जो शकारोत्तरवर्ती जो आकार है, नूल का जो अ है वह जो है स्वरित हो जाएगा, और क जो है वह एक श्रुति हो जाएगी। तो बस ये इस तरीके से है। तो जिहिर शका भी की भी वैसे सिद्धि हो जाएगी, कोई अंतर नहीं है। अब जो आगे है दूसरा शिंढी, क्या है जी? शिंढी। अब शिंढी की सिद्धि होगी। चिकित्सका की सिद्धि समझ गए जी? स्वर की सिद्धि समझ गए गुरुकुल वाले? हाँ, तो उस पर आप विचार कीजिएगा, जितना विचार करोगे उतना पक्का होगा। अब आगे है सिंढी। सिंढी जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, शिश्ली धातु है, तो विशेषण है, विशेष अर्थ में, इसलिए सिंढी का अर्थ हुआ त्वम सिंढी, तू विशेषित कर, विशेषित करो, इसको विशेषित करो, ऐसा। तो शिश्ली धातु है ये। तो आपको पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण, अब जो है सवर्ण विधि और अनुस्वार विधि, दोनों विधि इसमें है। दोनों विधि, स्वर सवर्णानुस्वार, तो सवर्ण अनुस्वार विधि इसमें हो जाएगा सिंढी की सिद्धि में। तो सिंढी देखो कैसे, शिश्ली विशेषण है, शिश्ली धातु है। क्या धातु है? शिश्ली। अनुबंध लोप करेंगे शिश बचेगा, अनुबंध लोप करेंगे शिश बचेगा। और ये सिंढी जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए लोट हो गया। शिश जो है लोट से लोट हो गया, पूर्व से करके शिश लोट। अब जो है शिश लोट, और लोट के स्थान पर पूर्वज जो है सिप ले आएंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में सिप आ जाएगा। तो शिश सिप, तो लोट का अनुबंध करके लौ बचता है, लौ के स्थान पर सिप हो गया, या लोट जो है। तो शिश सिप, शिप का अनुबंध लोप करेंगे तो सी बचेगा, शिश सी, शिश सी। अब सी को जो है, सी जो है इसमें जो है तिंगशित सार्वधातुकम आर्धातुकम शेष है, तो तिंग है, इसे सार्वधातुक है। अब जो है कर्तरी सबसे सामान्य रूप से सब प्राप्त था, कर्ता वाची सार्वधातुक परे रहते, परंतु रुधादिभ्य स्नम, ये रुधादि गण की धातु है। किस गण की धातु है जी? रुधादि गण की। तो रुधादि स्नम, ये सूत्र पढ़ा दिया हूं कि नहीं? रुधादिभ्य स्नम नहीं पढ़ाया हूं तो निकाल लो, 3:78 नंबर सूत्र है, बहुत ही सरल है। रुधादिभ्य स्नम, रुधादिभ्य स्नम। तो नहीं निकाल, मतलब निकाल लीजिए, नहीं तो अष्टाध्यायी में ही देखेंगे, सूत्र पर ही देखेंगे तो अर्थ आ जाएगा। कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, सार्वधातु के एक से सार्वधातु के की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या तो सार्वधातु के कर्तरी सार्वधातु, कर्तरी वाचनी सार्वधातु के परतः, ऐसा अर्थ हो गया। कर्तरी वाचनी सार्वधातु के परतः धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है, वो जो है 3:91 नंबर सूत्र से धातु। तो धातु पर स्नम भवति, माने धातु तो रुधादिभ्य धातुभ्य पर, रुधादिगण रुधादिभ्य, रुधादि में समास है, माने रुध आदि ही येषाम ते रुधादयः तेभ्यः रुधादिभ्यः, ऐसा है। रुध आदि ही येषाम ते रुधादयः तेभ्यः रुधादिभ्यः।
तो अथवा के रुधादिभ्य धातुभ्य परः स्नम भवति कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परतः। कर्तावाची सार्वधातु परे हो तो रुधादिगण में पठित धातु से परे स्नम होता है। समझ गया जी? हेलो, जी आचार्य जी समझ गए। समझ में आ गया इतना? परंतु इतना ही नहीं, पूरा अर्थ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अभी तो सामान्य रूप से बताया कि रुधादिभ्य पंचमी है, इसलिए ऐसा अर्थ होगा कि रुधादिभ्य धातुभ्य परः, परंतु ये परः नहीं है। क्यों नहीं परः है? क्योंकि यहाँ पर जो है मिद स्नम है, स्नम मित है। स्नम क्या है? मित है, मित। हाँ, रुधादिभ्य धातुभ्य स्नम भवति, ऐसा ही अर्थ कीजिएगा इसका, परः न करके। वैसे सामान्य रूप से पंचमी इसलिए परः हो ही जाता है, परंतु यहाँ पर सामान्य रूप से सूत्रानुसारी मैंने किया, परंतु वह अर्थ ठीक नहीं है, वो गलत अर्थ है। मतलब वो पूरा ठीक अर्थ नहीं है। पूरा अर्थ ये होगा क्योंकि जब तक मित चुनत्यात पर परिभाषा नहीं लगाएंगे। कोई स्नम मित है, स्नम जो है मकारित है हालंत्यम से, तो मित है स्नम। तो स्नम का तो अब ये मित होने से क्या हुआ? मित चुनत्यात पर, आपको पढ़ाया हूँ पहले कि नहीं पढ़ाया? मित चुनत्यात पर पढ़ा दिया ना जी, कि अंत्या मध्य जो अचों के मध्य में जो अंत्य अच है, उस अंत्य अच से परे मित होता है। तो यहाँ पर जो है शिष्य जो है, अब एक ही अच है, तो इसलिए अचः, अच के अंतिम अच, अचों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अचाम मध्य अंत्यात अच पर मिदागमो भवति, मित भवति, माने मित आगमन मित भवति। तो यहाँ पर जो है अंतिम अच जो है क्या है? शिष्य में अंतिम अच क्या है? एक ही है, इसलिए वही आदि है, वही अंत होगा आदिंत कस्मिन से। तो शी का जो ई है वही अंतिम अच है, तो उस ई से परे स्नम होगा। तो मित्युन्त्या रुधादिभ्य स्नम का अर्थ हुआ कि कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परतः रुधादिभ्य धातुभ्य रुधादिभ्य धातुभ्य अंत्यात अचः परः मित भवति। समझ गया जी? अंत्यात अचः परः स्नम प्रत्ययो भवति। तो रुधादि धातुओं से वह स्नम होगा। रुधादिभ्य धातुभ्य, रुधादि धातुओं से अचों के मध्य में, अचों के मध्य में जो अंतिम उससे परे होता है, कर्तावाची सार्वधातु परे हो। तो यहाँ पर कर्तावाची सार्वधातु परे सिप है, उसके परे रहते यहाँ पर जो शिष्य है, शिष्य जो रुधादिगण की धातु है, उस रुधादिगण की धातुओं से ही होगा स्नम, दूसरे जिससे नहीं होगा। रुधादिगण की धातुओं से उस रुधादिगण की धातुओं के में जो अनेक अच होगा, उसमें जो अंतिम अच होगा उससे परे मित होगा, स्नम प्रत्यय, स्नम मित माने स्नम होगा। तो यहाँ पर शी का ई शकार इकार जो है उससे परे स्नम हो गया। तो गया शी स्नम शी, शी स्नम शी, तालव्य श और सी दंती से, दंत स ह्रस्व का। समझ में आ गया? शी स्नम शी, समझे? हाँ सर। गुरुकुल वाले समझे जी? जी। तो अनुबंध लोप हुआ तो शी न शी ये हुआ। अब इस स्थिति में जो है शी न शी, इस स्थिति में एक सूत्र है शेर पिच्छ, 3, 4, 87 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 87 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3, 4, 87 शेर पिच्छ निकाल लिया। शेर पिच्छ जी निकाल लिया। हाँ, शेर पिच्छ में से है, सी है, इकारांत पुंलिंग सी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन से। ही लुप्त प्रथमांत निर्देश है, सुपाम श्लोक से प्रथमा का लोप हो गया। ही अपित तकारांत पुंलिंग अपित शब्द प्रथमांत एक वचन, च अव्यपद है। अपित में समास है, न पित अपित, पहले प इति अपित बहुब्री समास, और न पित अपित तो बहुब्री गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया।
इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से लोटो लंगमा जो 3 4 85 नंबर सूत्र है, इसलिए उससे लोटा की अनुवृत्ति आ रही है। लोटा सस्ती है, तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ होगा कि लोट क्या जो सी अर्थात लोडा देशस्य से है, ऐसा अर्थ हो गया। लोडा देशस्य लोट के स्थान में जो सी, तो यहाँ पर लोट जो है, लोट जो था उसी के स्थान पर सिप है। तो लोडा देशस्य से स्थाने ही भवती, क्या अर्थ हो गया जी? लोडा देशस्य, लोटा में षष्ठी है और वो वहां पर लोट माने लोडादेश, लोट के स्थान पर जो आदेश सी सिप, तो लोडादेशस्य से स्थाने ही भवती और अपिच्चा भी भवती, और वह जो ही है वह अपित भी होता है। माने अपित है तो सिप, तो पित होना चाहिए, तो क्योंकि आदेश है स्थानीवत भवती, तो यहाँ पर सिप जो है जब पित है तो सिप के स्थान पर जो ही है वो अभी पित होगा कि नहीं होगा? बोलिए जी। जी पित होता है, परंतु वो उसको अपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अपित कर रहे हैं, नित्वत आदेश है। हाँ, अपित आरोप कर रहे हैं। अपित कार्य करने के लिए अपित का आरोप किया जाता है, वास्तव में है नहीं वह अपित। वास्तव में आत्मा ब्रह्म नहीं है, परंतु गुण अधिक से अधिक होने के कारण, परमात्मा के अधिक से अधिक गुणों को प्राप्त करने के कारण आत्मा को ब्रह्म कह दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी कार्य करने के लिए पित है नहीं, मैंने अपित है नहीं, परंतु बस कार्य करने के लिए अपित कर रहे हैं, इसलिए सिर या पिच्चा। तो हो गया लोडादेश से स्थाने ही भवती और अपिच्चा भी भवती, और वह अपित भी होता है। अपिच्चा अपि सह भवती, अपित भी वह होता है। समझ गए जी? वह जो आदेश है ही वह अपित होता है। और समझ में आ गया? से माने सिपह स्थाने, लोडादेश से सिपह स्थाने ही इत्यम आदेशो भवति और स आदेश अपित भवति। और सभी को समझ में आ गया? बहुत ही सरल अर्थ। तो ही कर दिया तो हो गया शी न श ही, ये हो गया। और अपित होने से सार्वधातु कौपित, अपित सार्वधातु गितवत होता है, और गितवत होने से ही को गितवत मान लिया गया, और गितवत होने से स्नसोर अल्लोप, स्न और अस धातु के जो आकार है उसका लोप हो जाता है। ये आपको पढ़ा दिया हो ना जी, कि नहीं पढ़ाया हूं? निकाल लीजिए 6 4 1 से 11 नंबर सूत्र है। कैसे लगता कि मुझे लगता कि मैं पढ़ा दिया हो, पता नहीं किसी दूसरे को पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ा क्लास में आपने पढ़ा दिया जी, पढ़ा दिया इस सूत्र को पढ़ा दिया हो ना? हाँ, भिन्न भिन्न बान में पढ़ाया होगा शायद, या पता नहीं किस में, जिसमें ही पढ़ाया। तो स्न या मैंने स्नसुर लोप, स्नसो अर्थ लोप, अर्थ हो गया कि स्न और अस धातु का जो आकार है उसका लोप होता है, सार धातु के कंगिति पड़ता, सार धातु कित गित पड़े रहते हैं। ये सार धातु का होता है, सार धातु के 6 4 1 से 10 नंबर से सार धातु के अनुवृत्ति आ रही है, और कंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है। वो जो है इसमें 98 नंबर सूत्र है, गामा हन जन खन देंगे। ये 6 4 126 तक इसकी अनुवृत्ति जाती है। गामा हन जन खन घसाम लोपा किंगित नंगी में जो कंगिति है 6 4 98 98 6498 उससे मैंने उसकी आ रही है, उसके 126 तक जाती है, तो इसमें कंगिति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अंग है, तो अर्थ हो गया कि कंगिति सार धातु के परतः अंगस्य अंगावयवस्य माने अंगस्य अवयवस्य स्नः अकारस्य, स्नः अकारस्य और अस्ति च अकारस्य स्थाने
अस्ते च अकारस्य लोपो भवति। मने अर्थ हो गया कि सार्वधातुक कित के परे रहते अंग के अवयव जो स्नम उसके आकार को लोप होता है और अस जो अंग है उसके आकार को लोप होता है। समझे जी? तो यहाँ पर जो है न का जो अ है उसका लोप हो गया, तो नकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया, तो गया शिन श ही हो गया जी। शिन शी ह्रस तालब श ह्रस्वीकार न हलंत श हलंत और ही, ये है आकार का लोप हो गया। अब इसके पश्चात इस स्थिति में ही को मान करके तो अंग संज्ञा है ही को मान करके ऊपर भी अंग संज्ञा थी, तभी स्न स्वर लोप लगा अंग के अधिकार में। ऐसे ही को मान करके शीन श की जो अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से हु झल्योर हेधी, हु झलभ्यो हेधी, ही को धी होता है। निकाल लीजिए 6 4 101 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद, छठा अध्याय चौथा पाद का 101 नंबर सूत्र है 101। 101 हाँ निकाल लिए। हु झलभ्यो हेधी, हेरधी, हु झलभ्यो हेरधी निकल गया। हु झलभ्यो हेरधी वसुधा जी निकाल लिए? जी निकाल लिया जी। तो हु झलभ्य लकारांत पुल्लिंग हु झल शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन हे है, इकारांत पुल्लिंग हे शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन और धी ही इकारांत पुल्लिंग धी शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, ये हो गया। हु झल में समास है हुश्च झलश्च इति हु झलः तेभ्य हु झलभ्यः, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और भसी भसुर हलीचा, इसके ऊपर जो सूत्र है 6 4 1 नंबर सूत्र है, उससे हली की अनुवृत्ति आ रही है और अंग का अधिकार चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि झली मैंने क्या बोलते हैं, हली परतः, हली है नहीं, हली परतः नहीं होगा क्योंकि हली है ना ऊपर से, अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता। तो यहाँ पर हु झल व्या पंचमी है, इसलिए हली जो है षष्ठी में बदल गया, तो हो गया हलादे। इसमें सबसे पहले जो है हली सप्तमी, इसलिए यस्मिन विधि तथा वल ग्रहण है, इसलिए जो है हलादे हे हली जो है ही का विशेषण है, इसलिए तदंत विधि हो गई, इसलिए तदादि विधि होगी, इसलिए हलादे हे स्थाने ऐसा अर्थ हो गया। हलादे हे स्थाने धी भवती, हलादे हे स्थाने क्या, तो हु और झलंत जो अंग है, हु इति तस्मात् अंगात और झलंतेभ्यश्च अंगेभ्यः उत्तरस्य हलादे हे स्थाने धी इत्यमादेश होती, हे स्थाने धी भवती। फिर मैं बोल रहा हूं, हु झलभ्यो पंचमी बहुवचन है, हे षष्ठी है, धी प्रथमा है। अब जो है ऊपर से हली की अनुवृत्ति आ रही है, हु झलभ्यो पंचमी, इसलिए हली सप्तमी षष्ठी में बदल गया, और ये विशेषण है ही का, इसलिए तदादि विधि हो गई सप्तमी होने के कारण, हलादे हे ऐसा हो गया, हलादे हे स्थाने ऐसा धी भवती, इतना हो गया। और हु है ही, तो हु इत्ये तस्मात् अंगात और झलंतेभ्य अंगेभ्य पर, झलंत जो अंग, तो झलंते उत्तरस्य हलादे हे स्थाने धी इत्यमादेश होती, हलादी हे के स्थान में जो है धी ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर जो है धी आदेश होने के कारण क्या हुआ, मतलब जो है ही को धी हो गया, तो बन गया शी न श धी, शी न श धी। समझ में आया जी?
हाँ हु सर। झल भी हेरधिकार समझ गए सभी? अनंत जी समझ में आ गया हु झल भी हेरधिकार? जी आ गया। गुरुकुल वाले को समझ में आया? मैं लिखाने से क्या होगा यार, बुद्धि में पहले सेट करो। हु झल भी कौन सा विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति होने से क्या हो गया? पंचमी हु झल भ्य अंगेभ्य, अंग विशेषण है, झल विशेष है, इसलिए झलंतेभ्य अंगेभ्य। उधर तो ये हो गया, झल माने झलंत, तंद विधि होने के कारण। तो झलंतेभ्य अंगेभ्य उत्तरस्य तस्मात् से आगे, उधर में ये है। और हु है, हु धातु है, इसलिए अलग से कर दिया कि हु धातो हो या हु अंगात, हु इति तस्मात् अंगात परस्य, और झलंतेभ्यश्च अंगेभ्य परस्य, माने हु और झलंत अंग से परे, ऐसा हो गया। हे स्थाने धी भवति, ये अर्थ हो गया। माने हु अंगा माने हु इति तस्मात् अंगात झलंतेभ्यश्च अंगेभ्य परस्य हे धी भवति, हे स्थाने धी भवति, माने ही इत्यस्य स्थाने धी भवति, धी इत्यम आदेशो भवति। समझ में आ गया? और तो यहाँ पर धी हो गया, तो शी न श धी हो गया। अब इस स्थिति में शुना पढ़ाया हूँ कि नहीं सबको? शुना योगे सकार तवर्ग स्थाने शकार टवर्ग आदेशो भवता। शुना पढ़ाया हूँ कि नहीं? जल्दी से बोलो। नहीं पढ़ाया हूँ आप लोगों को? पढ़ाया होगा, ये संधि है। तो बस स्टुना योगे बहुत स्तोष्णा से स्तो की मृत्यु आओगे, स्टुना तृतीय से स्टुना योगे स्तो स्थान स्टु भवति, ये अर्थ हो गया कि शकार टवर्ग के योग में सकार तवर्ग के स्थान में शकार टवर्ग होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है स्टुना योग है शकार टवर्ग के योग में, तो यहाँ पर शकार का योग है, शकार के साथ तवर, तो सकार और तवर्ग के स्थान में कहा कि सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग होता है, शकार और टवर्ग होता है। कब? जब शकार और टवर्ग का क्या बोलते हैं, शकार टवर्ग का योग हो तो यहाँ पर क्या है, न और श का आपस में योग है कि नहीं? शकार और टवर्ग के साथ योग है कि नहीं? नकार का तवर्ग का, सकार और तवर्ग का, तो यहाँ पर तवर्ग का योग है कि नहीं? तो सकार और तवर्ग के स्थान में शकार टवर्ग हुआ, तो यहाँ पर न के स्थान पर जो है टवर्ग हो गया, तो क्या हो गया? ण हो गया। क्या हो गया जी? ण ण ट ठ ड ढ ण, ये ट ठ ड ढ ण। और उससे भी पहले उसको छोड़ो, 9 पर हम क्यों जाएं अभी, वो बाद में करेंगे, वो भी होगा। परंतु यहाँ पर शकार और तवर्ग के योग में, तो यहाँ पर देखो सकार और टवर्ग के योग में, तो शकार के साथ धकार का माने क्या बोलते हैं कि ध जो है हेर धी, हु झल भी हेर धी से ही के स्थान पर जो धी हुआ वह ध तवर्ग है कि नहीं? तो उस तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो गया, तो ध को स्थानांतरित उसमें ढ हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण। तो शीन श ढी ऐसा हो गया, शीन श ढी ये हो गया। और इस स्थिति में माने झलाम झस झसी, झलों को झस होता है, झस के पर रहते हैं, तो झस ढ परे है और झल है श, उसको जश हो गया, तो श को स्थान से क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। श का भी मूर्धा स्थान है, ड का भी मूर्धा स्थान है, इसलिए श को ड हो गया। तो शी न ड ढी ये हो गया, शी न ड ढी ये हुआ। इस स्थिति में अब एक सूत्र झरो झरी सवर्णे,
ये बोल रहे हैं कि झर से उत्तर मने क्या बोलते हैं, झरी मने झरी सवर्णे झरी पड़ता झकारस्य मने झरस्य लोपो होती। झर से उत्तर रे बोल रहे हैं झर जो है उस झर के ड का लोप होता है। ये झरो झरी सवर्णे करता है। तो अभी समय हो गया है, अब कल इस पर झरो झरी सवर्णे का अर्थ भी बताऊंगा और कल इस पर ये करेंगे, विचार करेंगे। कोई प्रश्न हो इससे पहले तो कर लो, नहीं तो मंत्र पाठ। कोई प्रश्न है? नहीं जी आचार्य जी। नहीं आचार्य। और वो जो इसका था वो मैंने देख लिया, ऐसा कहा लिखा है आचार्य। अजय जो इसका था वो इस धातु का वो ऐसा कहा लिखा है। अच्छा एषकः लिखा हुआ है। हाँ आचार्य। नूल प्रत्यय करके का गुण हो गया एषकः इत्युक्ते गुण हो गया, एषकः हो गया। हाँ तो हो जाएगा कर्तुम एषकः, ऐसा विग्रह कर देंगे। क्या करेंगे? कर्तुम एषकः, कर्तुम एषकः पुगंत लोग पद से गुण हो गया। तो कर्तुम एषकः इति चिकीर्षकः। ये धन्यवाद जी। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते आचार्य। आचार्य।